मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 11 का एक और प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूं। इस प्रश्न के माध्यम से आप डोमेन और रेंज से जुड़े हुए और भी अधिक बारीकियों को सीखने वाले हैं। तो सावधान हो जाएं, अपना नोटबुक पेन लेकर फोकस्ड होकर बैठें और जो नोट्स बनाने वाली चीज़ें हैं ज़रूर बनाएं। अपने नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करके और फिर वीडियो को रिप्ले करके देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रश्न है हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f defined by fx is equal to square root of 4 minus x plus 1 upon square root of x square minus 1 is equal to what? आप देख सकते हैं हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और हमें इनमें से जो करेक्ट चॉइस है उसका चुनाव करना है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। किस किस नॉलेज की क्या क्या कंसेप्ट्स हमें चाहिए, वो कंसेप्ट्स मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन पर वापस लेकर आऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कंसेप्ट्स हैं जो हमारे काम की हैं यहाँ। पहला है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। आप देख सकते हैं कि एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है जो बना है दो अलग अलग फंक्शंस को ऐड करने से। वो दोनों फंक्शंस हैं जी एक्स एंड एच एक्स। नीचे लिखा है डी जी, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन जी। जी फंक्शन ये है, जी फंक्शन का डोमेन है D1 और h फंक्शन का डोमेन है D2। ठीक है, तो f फंक्शन का जो डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी दो फंक्शंस ऐड किए हुए दिखें आपको या सब्ट्रैक्ट किए हुए दिखें, माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, तो आपको करना ये है कि आप gx का डोमेन फाइंड करेंगे और hx का डोमेन फाइंड करेंगे। दोनों डोमेन में जो पोर्शन कॉमन हो वो कॉमन पोर्शन आपको ले लेना है और वही इस फंक्शन f का डोमेन हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कंसीडर टू नंबर्स a एंड b। a और b दो नंबर्स आप मानकर चलें इस तरह से, ताकि a इज स्मॉलर देन b। तो इसमें इससे जुड़े हुए 4 रूल्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये 4 बहुत ही काम के गोल्डन रूल्स हैं। नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें और नोट्स बनाने के बाद आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज जरूर करें। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स या कॉम्पिटिटिव, दोनों ही केसेस में ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज साबित होने वाली है। फर्स्ट रूल कहता है, इफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेसर देन 0 देन x विल फॉल बिटवीन a एंड b। x इज ग्रेटर देन a लेसर देन b। कहां से मिला हमें ये a और b? जो छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में लिख लिया। करना ये है आपको कि हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है x माइनस ए, इसको 0 से इक्वेट कराकर जो x की वैल्यू मिली उसको ही हमने यहां लिखा, और उसी तरह से x माइनस बी को 0 से इक्वेट कराकर जो x की वैल्यू मिलेगी वो है b, और b को हमने यूज किया इस दूसरी जगह पर। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो ग्राफिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये x एक्सिस है ऐसा मानकर चलें, जिस पर ये दोनों नंबर हमने दिखा दिए a और b। तो x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच वाली है, मतलब a और b के बीच में x की कोई भी वैल्यू आप लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू आप लेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको।
बी के राइट साइड में कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ध्यान ये भी रखना है कि ना हमें सिर्फ लेफ्ट साइड, मिडिल पोर्शन और राइट साइड की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है इन दोनों पॉइंट्स की भी। पॉइंट ए इसमें इंक्लूड नहीं है बच्चों, क्योंकि x इज ओनली ग्रेटर देन ए, नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ए के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए पॉइंट भी आप नहीं ले सकते और पॉइंट बी भी आप नहीं ले सकते। केवल और केवल ए और बी के बीच की कोई भी वैल्यू अलाउड है। दूसरे केस में ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें इक्वालिटी भी शामिल कर लिया। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेसर देन और इक्वल टू 0। तो फिर x की वैल्यू a से ज्यादा या a के इक्वल भी हो सकती है, b से लेसर या b के इक्वल भी हो सकती है। तो क्या फर्क है फर्स्ट में और सेकंड में? बस एक ही फर्क है कि वहां पे इक्वल के साइन हमने इंक्लूड नहीं किए थे, इस बार इक्वालिटी भी इंक्लूड हो गया। तो इसकी वजह से हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बस एक छोटा सा फर्क हमें दिखेगा कि पहले जो पॉइंट ए हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, हमने एक खाली सा सर्कल बनाया था वहां, इस बार ये इंक्लूडेड है, एक्स की जगह ए लेना अलाउड है इस बार। तो आप इसको कलर किया हुआ सर्कल बनाते हैं। ठीक उसी तरह से पॉइंट बी भी इंक्लूडेड है, तो यहां भी कलर्ड सर्कल बनाया हुआ है। थर्ड पॉइंट को देखें, इसमें क्या फर्क आ गया? इसमें ग्रेटर देन का साइन आ गया, यहाँ पे लेसर देन, ये लेसर देन इक्वल टू, और इस बार ग्रेटर देन का साइन आ गया बच्चों। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। इस केस में जो x की वैल्यू होगी वो a से कम, मतलब छोटे वाले नंबर से कम और बड़े वाले नंबर से ज्यादा। x इज ग्रेटर देन b लेसर देन a। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में x की वैल्यू a से कम अर्थात a के लेफ्ट साइड में वैलिड है और b के राइट साइड में वैलिड है। बीच की कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते, a भी नहीं ले सकते क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहां नहीं है, b भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। इसमें कहा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बार हमने इक्वालिटी भी इंक्लूड किया। तो बस थर्ड में और फोर्थ में एकमात्र यही अंतर है कि यहां हमने इक्वालिटी इंक्लूड कर लिया, तो यहां इन दोनों में भी इक्वालिटी आ गए। तो अब क्या है? x लेसर देन और इक्वल टू a, x ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यहां पे और का साइन है। तो अब आप a से कम की वैल्यू तो ले ही सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b से ज्यादा वैल्यू तो आप ले ही सकते हैं, b को भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए इस बार फिर से सर्कल को कलर कर दिया। कलर कर देने का अर्थ कि ये इंक्लूडेड है, ये लिया जा सकता है, और खाली छोड़ने का मतलब कि ये नहीं लिया जा सकता है। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड। अब आते हैं अपने इस मेन फंक्शन पे। तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन फंक्शन है हमारा f(x), वो 2 अलग अलग फंक्शंस को ऐड करके बना है। एक फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स है और दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इन दोनों के अलग अलग डोमेन फाइंड कर लेते हैं। नाम दे देते हैं इनको gx एंड hx। पहला वाला जो हमारा फंक्शन है इसको नाम दे दिया gx, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और इसके बाद वाले सेकेंड टर्म को नाम दे दिया hx, ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलिए इन दोनों के अलग अलग डोमेन फाइंड करें। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं? आप 0 भी ले सकते हैं, 0 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, 0 से नीचे आप नहीं जा सकते। 0 से नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि एक्सप्रेशन जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर,
इसकी जगह आप या तो 0 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या 0 के इक्वल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये पता चलता है आपको कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको थोड़ा सीधा कर लें, घुमा लें, तो x इज लेसर देन और इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आप 4 या 4 से कम कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया डोमेन हमारे फर्स्ट फंक्शन का, gx का। अब आते हैं दूसरे में। यहां भी स्क्वायर रूट है, बट थोड़ा सा फर्क आ गया। क्या है वो थोड़ा सा फर्क? वो थोड़ा सा फर्क ये है बच्चों कि इस बार ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है। तो जाहिर है रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये निगेटिव नहीं होगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो रहा है बच्चों कि इस बार हम 0 भी नहीं ले सकते। क्यों सर, क्यों नहीं ले सकते? नेगेटिव नहीं ले सकते, ये तो आपने पहले ही बोल रखा है। अब आपने 0 के लिए भी मना कर दिया। क्या रीजन है 0 के लिए आपने मना किया? रीजन ये है बच्चों कि ये डिनोमिनेटर में है। इस बार अगर हमने 0 ले लिया तो ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0, क्योंकि अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह 0 इंक्लूड कर लिया तो 1 अपॉन 0 मिलेगा। और आप जानते हैं भली भांति कि डिनोमिनेटर में 0 आने का अर्थ है पूरा का पूरा ये फ्रैक्शन या जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाना। ऐसे किसी भी स्टेप से हमें बचना है जिसमें हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए, ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, उससे हमें बचना है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं। बच्चों ये कैसा दिखता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है? अगर हाँ तो चलिए इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखा, ए प्लस एक्स प्लस 1, और a माइनस बी मतलब x माइनस 1, एंड देन ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्या सीन तैयार हो गया। क्वाड्रेटिक को जैसे ही हमने फैक्टर किया यहाँ 2 ब्रैकेट्स आ गए। इन 2 ब्रैकेट्स में से अगर हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करें 0 से इक्वेट करके, x प्लस 1 को जब हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें x के लिए मिलता है माइनस 1, और जब हम x माइनस 1 को सॉल्व करते हैं 0 से इक्वेट करके तो हमें x के लिए मिलता है प्लस 1। अब इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है माइनस 1, ग्रेटर वैल्यू है प्लस 1। तो जरा देखें कि क्या इसके लिए हमारे पास कोई रूल है जो हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल हाँ, ये देखिए हमारे पास ये जो रूल है थर्ड वाला, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसमें a है स्मॉलर वैल्यू, b है ग्रेटर वैल्यू, और ये ग्रेटर देन का साइन है, हमारे पास भी ग्रेटर देन का साइन है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a से कम, स्मॉलर वाले से कम, और x की वैल्यू होनी चाहिए b से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर वैल्यू b से ज़्यादा। नंबर लाइन पर अगर हम दिखाएं तो a है स्मॉलर वैल्यू, b है ग्रेटर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू के लेफ्ट साइड में अलाउड है और ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में कोई भी वैल्यू हम नंबर लाइन से उठा सकते हैं, वो भी अलाउड है। बट a और b के बीच वाली कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब इसी रूल को हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो x की जो वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू माइनस 1 से कम है और x की वैल्यू प्लस 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे और इंग्लिश वाला और है, अर्थात या है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास D1 और D2 दोनों तैयार हैं। ये हमारे लिए D1 है और ये हमारे लिए D2 है। फंक्शन g का डोमेन D1 और फंक्शन h का डोमेन D2। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये इंटरसेक्शन ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफिकल। बिना ग्राफ के भी आप कर सकते हैं, बट चीज़ों को इजी बनाने के लिए, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ नंबर लाइन का उपयोग कर रहा हूँ। ये नंबर लाइन अर्थात आप x एक्सिस मान सकते हैं इसको। तो सबसे पहले D1 को मैं इंडिकेट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। D1
ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। 4 या 4 से कम, माना यहाँ पे 4 है, नंबर 4, तो 4 अलाउड है, इक्वल भी है इसमें। इसका मतलब आप यहाँ पर कलर्ड सर्कल बनाएंगे और कलर्ड सर्कल के साथ साथ आप इसके लेफ्ट साइड भी जाना अलाउड है आपके लिए, लेसर देन 4 अलाउड है। तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया D1। अब मैं D2 को वाइट कलर से इंडिकेट करूंगा, D2 को वाइट कलर से। इसके लिए हमें नंबर लाइन पर -1 एंड +1 दोनों को इंडिकेट करना पड़ेगा। +1 यहाँ है, -1 यहाँ है। ये कहता है x इज लेसर देन -1 नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब आप यहाँ एम्प्टी सर्कल बनाएंगे और इसके लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, लेसर देन -1। तो लेसर देन -1 का मतलब आप लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। फिर यहाँ कहता है x ग्रेटर देन 1, तो 1 के ऊपर भी आप एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इक्वालिटी नहीं है और इसके राइट साइड में जाना अलाउड है। ओके, हमने D1 और D2 दोनों को इंडिकेट कर दिया। तो दोनों से जो कॉमन पोर्शन मिला, अब हम उसे हाईलाइट करते हैं। कौन सा वो पोर्शन है जो कॉमन है? देखिए बच्चों, ये बीच का जो पोर्शन है ये D1 के लिए तो अलाउड है, बट D2 के लिए अलाउड नहीं है। -1 और +1 के बीच वाली वैल्यू आप D2 के लिए नहीं ले सकते। D1 के लिए आप ले सकते हैं क्योंकि इसने कहा 4 से नीचे कहीं भी चले जाओ। 4 से नीचे मतलब 4 के लेफ्ट साइड में कहीं भी चले जाओ। तो ये जो मिडिल पोर्शन है बच्चों, ये D1 के लिए तो अलाउड है, D2 के लिए अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ D1 लिख देता हूँ, D1 अलाउड है, D2 नहीं है अलाउड, तो मैंने नहीं लिखा D2। अब ये जो पोर्शन है बच्चों, -1 से लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, इस पोर्शन में D1 अलाउड है क्योंकि 4 से नीचे कहीं भी जाना अलाउड था, तो ये भी अलाउड हुआ। और D2 भी अलाउड है क्योंकि -1 के लेफ्ट साइड में हम जा सकते हैं। यहाँ पे D1 D2 दोनों हैं, वैलिड है। अब आते हैं 1 के राइट साइड में। 1 के राइट साइड में D2 अलाउड है, D1 भी अलाउड है क्योंकि इसने बोला था 4 से नीचे आप रह सकते हो। तो 4 से नीचे आप 1 के आगे बढ़ोगे कहाँ तक? 4 से नीचे यहाँ तक। ये जो पोर्शन है बच्चों, D1 और D2 दोनों अलाउड हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन पोर्शन। अब 4 के राइट साइड में अगर हम बढ़ते हैं यहाँ से, तो 4 के राइट साइड में ओनली D2 अलाउड है क्योंकि इसने बोला 1 से राइट साइड में चले जाओ, और D1 अलाउड नहीं है क्योंकि इसने 4 से नीचे रहने को हमें बोला है, 4 से ऊपर जाना मना है उसके लिए। तो सिर्फ D2। तो कॉमन पोर्शन जहां पे D1 और D2 दोनों अलाउड हैं, वो पोर्शन आप निकाल लो और ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे है -∞, -∞ से लेकर -1 तक, जिसमें -1 इंक्लूड नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे -∞, -1, ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, तो हम इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते, बट -1 एक डिफाइंड नंबर है और हम देख रहे हैं कि ये इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है तो आपको ओपन सर्कल, ओपन ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यहाँ आप क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं बना सकते। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि 1 से 4 के बीच वाला जो पोर्शन है ये भी दोनों के लिए कॉमन है, D1 और D2 दोनों इसमें शामिल हैं। तो हम लिखेंगे 1, 4। अब जरा देखें क्या 1 इंक्लूड है? नो। 1 के ऊपर बना है एम्प्टी सर्कल, इंक्लूड नहीं है तो ओपन सर्कल बनाओ, इंक्लूड होगा तो क्लोज्ड सर्कल बनाएंगे। देखो 4 इंक्लूडेड है क्योंकि कलर्ड सर्कल बना है। 4 के लिए आपको क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट वाला सिंबल बनाना पड़ेगा। और ये दोनों एक साथ अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए हमें यूनियन डालना पड़ेगा। ये है डोमेन ऑफ फंक्शन f। अब देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो मैच करता है ऑप्शन ए। सो ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।